हिंदू क्या है, गीली लकड़ी की तरह है, लेकिन जब इसमें आग लगेगी ना तो ये बुझाने से भी नहीं बुझेगी। जो भगवान राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इन दिनों लगातार अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है तो वो है सनातन धर्म, जिसे बार बार टारगेट किया जा रहा है। बात हो बागेश्वर धाम की, रामचरितमानस की, या फिर राम मंदिर की ज़मीन को नफरती ज़मीन बताने की। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो इन दिनों लगातार चर्चा में आए हुए हैं। हम आज जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि क्या सनातन धर्म को टारगेट करना एक वोट फैक्टर बन गया है, क्या विशेष धर्म को खुश करने के लिए और उनके वोट को पाने के लिए नेता जो हैं ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर आर्य। जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, कभी बागेश्वर धाम पर प्रतिक्रिया दी जाती है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, राम मंदिर को नफरती ज़मीन बताया जाता है, रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, तो आखिर क्या माना जाए कि इजी टारगेट बन गया है और विशेष धर्म को खुश किया जा रहा है? मैडम, टारगेट तो बहुत पहले से ही किया जा रहा है, लेकिन अब सनातनियों का राज आ गया है देश में। और योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया देश का राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है। और एक बात, आपको प्यार अध्यात्म अगर देखना है ना, तो पहले जब राम मंदिर को बनाने के लिए यात्रा निकली थी, जो मोदी जी के समय पे आडवाणी जी चले थे, कितना प्यार मिला था। आज भाजपा देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक शिला आया है नेपाल से, देख रहे हो मैडम जी, हर जगह पूजा जा रहा है वो। इसे कहते हैं यात्रा, कि पत्थरों को भी कैसे पूजता है इस देश का आध्यात्मिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, उसे नोट करो। और ये जो नफरती जो ये लोग हैं ना, पहले लालू ने रथ यात्रा रोकी थी, उसका काल देखो क्या हुआ है, उसको किडनी लेनी पड़ी अपनी बेटी से। मुलायम सिंह यादव राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, हाल देखा। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाले 2007 में कोर्ट में हलफनामा देने वाले कांग्रेस पार्टी का हाल देख लो। कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है, आपको पता ही होगा। जिसने भी भगवान राम का अपमान किया है वो गर्त में गया है। और ये समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपनी अंतिम सांसें ले रही है, इसीलिए वेंटिलेटर पे जाने की तैयारी कर रही है। जो भगवान राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। वहाँ का प्रत्येक हिंदू भगवान राम का अपमान करने और रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वाले इन नेताओं को सबक सिखाएगा, इन नेताओं को वोट ना देकर हराएगा और मोदी जी को और योगी जी को चुन के बता देगा कि 2024 में भी पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार बन रही है। 400 से ज़्यादा सीटें आ रही है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे वोट काउंट होता है और बहुमत मोदी और योगी जी के साथ है, सनातन धर्म के साथ है। सनातन धर्म की बात करते हैं मोदी जी ने शिलान्यास किया है राम मंदिर का, और राम मंदिर के नाम पे और धारा 370 को हटाने के नाम पे, 2 सर्जिकल स्ट्राइक करने के नाम पे, स्वच्छ भारत अभियान चलाने, महाकाल लोक बनाने, काशी कॉरिडोर बनाने, केदारनाथ का सौंदर्यीकरण करने से लेके भारत को सुरक्षा उपलब्ध कराने तक मोदी जी को 400 सीटें दिलवाएगा भारत का जनमानस। और इसका एक ट्रेलर गुजरात के लोग दिखा चुके हैं, 156 ऐतिहासिक सीटें जिता के बीजेपी को। और देखते रहिए मैडम, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। ये देश के 100 करोड़ हिंदुओं को सोचना चाहिए कि निपु शर्मा बहन ने केवल लिखा हुआ पढ़ा, लिखा हुआ कोई भी बंदा पढ़ सकता है जी। कई जगह पे लिखा है वहाँ पर बाथरूम करना मना है, ठीक है जी, कोई भी पढ़ सकता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ देंगे वो किताब, मेरे घर के बच्चे पढ़ देंगे वो किताब जो निपु शर्मा बहन ने पढ़ी है। मेरे को एक बात बताओ, गुस्ताख नबी के एक ही सजा के नारे लग गए भारत के अंदर, कहीं पे भी ऐसे गला काटने वालों के नारे लगे अभी तक? जिस तरीके से हिंदू धर्म के रामचरितमानस पे इन लोगों ने पन्ने भी जला दिए, आज तक कभी ऐसा अभी तक देखा? अब तक जब से अभी तक देखा तुम लोगों ने? कौन लोग हैं नालायक? ये कौन लोग हैं? हिंदू जो है ना, ये सहनशीलता वाला बंदा है। हिंदू क्या है, गीली लकड़ी की तरह है, लेकिन जब इसमें आग लगेगी ना तो ये बुझाने से भी नहीं बुझेगी। क्योंकि हमने इस देश के अंदर अब 2014 के बाद, हमें भी नहीं पता था यार 2014 से पहले कि क्या चल रहा है इस देश के अंदर। 2014 के बाद हमें यह पता लगा कि इस देश के अंदर जो लोग हमारी बहनों को मार रहे, हमारे भैयाओं को मार रहे, हमारे भगवानों के मंदिर तोड़ रहे, हमारी मूर्तियां तोड़ रहे, केवल और केवल हिंदुओं को खत्म करने का एजेंडा चला रहे हैं। ठीक है जी, कौन समझ गए ना? राजनीतिक नेता। ये लोग आज भी जीवित हैं, हमारे ही बीच में जीवित हैं, लेकिन कुछ हिंदू सनातनी हैं जो आज भी समझने के लिए बिल्कुल मतलब कि समझना ही नहीं चाह रहे
इतने निकम्मे निठल्ले हो गए हैं। डिजिटल इंडिया मोदी जी ने बोला, डिजिटल इंडिया का मतलब ही यही था कि साला गली के पीछे कोई थप्पड़ मारे तो साला 2 मिनट में पता लग जाता आगे वाली गली के अंदर, लेकिन कोई समझना नहीं चाह रहा। हमने क्या क्या नहीं देखा इस समय में। एक पिक्चर आई कश्मीर फाइल, हमारी रूह कांप जाती नाम लेने में ही, कि हमारी बहन बेटियों को, हिंदू बच्चियों को ऐसे आरे से चीरा गया। कभी सोचा तुमने, कभी सोचा आपने बिहार के अंदर हमारी बहन को सोते हुए एक जिहादी ने जला दिया? कभी सोचा आप लोगों ने? अरे भाई साहब, यूपी के अंदर 3 मंजिल से एक हिंदू लड़की को फेंक दिया गया। बोलो, हिंदू लड़की नहीं है, बोला था कि मैं इस मुसलमान काफिर से शादी नहीं करूंगी, तो ये हमारी बहनों को छतों से फेंक रहे हैं। और ये कैसे पता लग रहा है हमें? केवल डिजिटल इंडिया में इंटरनेट के द्वारा पता लग रहा है कि। और मैडम जी, मैं एक बार बता देता हूँ, अगर जिसने अपनी माँ का दूध पी रखा हो ना, तो यहाँ इस समय मेरे भगवान को कोई अपमानित करके दिखा दे, अगर अधमरा ना जाए यहीं से। हिंदू ही टारगेट हो रहा है भारत के अंदर। हिंदू टारगेट पता क्यों हो रहा है? क्योंकि हिंदू चुप है, इसलिए टारगेट हो रहा है। 5-6 करोड़ हिंदू ऐसे आ गया ना, कुछ लेकर के लो हुआ हाथ में, तो ये ना, ये मैं कह रहा हूँ, भारत के अंदर जितनी कोर्टें हैं, जितने थाने हैं, जितनी सरकारी बिल्डिंग है, जितने भी स्कूल कॉलेज है ना, ये जेलें बनानी पड़ जाएगी इन लोगों को, अगर 5 करोड़ हिंदू अगर निकल गया। का नाम क्या है? देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान है। मुसलमान तो अब आए, मुसलमान ये अकबर बाबर आए, उनकी तो ये सब संतान है, उनके सबसे ये पूरा कौम आप उन्हीं से बना है। उससे पहले कहाँ थे मुसलमान? अब ये बताइए, ये जितने भी मुसलमान हैं ये सब हिंदू है, ये बस धर्म परिवर्तन कराया हुआ है उन्हें। और अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आप जानते ही होंगे, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों को वापस अपने सनातन धर्म को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? यही सवाल है। सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि भारत के आसपास पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये तालिबान वगैरह जो है, ये भारत को जो है मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये भारत हिंदुओं को खत्म करना चाहते हैं, भारत की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। आज पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संस्कृति कौन सी है? सबसे महान संस्कृति कौन सी है? जिस संस्कृति में विज्ञान को साथ में जोड़ा जाता है, ऐसी कोई संस्कृति है? नहीं है, केवल हिंदू संस्कृति है। कि अगर सारे यहाँ पे हिंदू इकट्ठे हो जाएं तो क्या किसी की हिम्मत पड़ेगी कि कोई हिंदू धर्म के ऊपर कुछ वो उठा सकेगा? सनातनी धर्म एक सबसे पुराना धर्म है और इस धर्म के ऊपर अगर हम देखें, हमारे कभी रामचरितमानस के ऊपर वो उठाया जाता है, कभी रामायण के ऊपर उठाया जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो हमारे साहित्य है उनको वाकई उनके साथ छेड़छाड़ करके, जिस टाइम आज़ादी के बाद जो सरकार आई, उन सरकारों ने बहुत सारी चीज़ों में हमारी ऐसी छेड़खानी हुई है जिनके ऊपर वी कांट इवन द न्यू जनरेशन डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली द हैपन। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे जान की वो चीज़ें करी गई। हमारे धर्म में हमेशा नारी को हमेशा उच्च का दर्जा दिया गया है। मैं मोदी जी की, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, बट आज जब मोदी की सरकार नहीं थी, कभी टॉपिक नहीं आया कि रामचरित्र को छेड़ा गया है या रामायण से कुछ छेड़ा गया है। बट अभी परसों मैं एक्चुअली राजस्थान से हूँ, मैं ट्रेन में ट्रैवलिंग करता, एक न्यूज़पेपर में छोटा सा आर्टिकल दिया गया रामचरितमानस का। उसमें लिखा गया श्री राम ने मदिरा का सेवन किया, साथ ही सीता मैया को सेवन कराया। तो ये कहाँ की राजनीति है? सीता हमारी माँ है और उसमें आप रामचरितमानस में ये छेड़छाड़ कर रहे हो कि सीता मैया ने मदिरा का सेवन किया है। तो हिंदू को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। जो हमारा हिंदू सनातन धर्म है उसके लोग बहुत ही उदार हैं। वो उदार हैं, वो किसी को मारने काटने और इस तरह का कोई भी हथकंडा नहीं अपनाते हैं, छल कपट का। अगर इसमें एक अगर होगा कोई वैसा हिंदू धर्म में अगर उठाएगा इस तरह के, हम अगर कोई वैसा गलत काम किया है किसी दूसरे धर्म का, तो हम उसको मार दे काट दें, तो 90 लोग होंगे उसको मना करने वाले, समझाने वाले। ये कारण हमारा बहुत ही सॉफ्ट है। जो हिंदू सनातन धर्म है वो बहुत ही उदार है, बहुत ही सॉफ्ट धर्म है, इसलिए लोग इसको कोई भी इसको टारगेट कर देता है। मौर्य जी हमारे हिंदू संस्कृति ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। जो रामचरितमानस हमारे आदर्श ग्रंथ है, और भारतीय जनता पार्टी में जो सनातन है अपने मैन्युफैक्चर में लगातार सांस्कृतिक विरासत को लेकर काम किए। आज ये जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। चलिए, तो ये हमारे साथ दिल्ली की जनता जुड़ी थी जिनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या सनातन धर्म इन दिनों सबसे इजी टारगेट बन गया है, और क्या सनातन धर्म को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि एक विशेष धर्म का इन नेताओं को वोट पाना है। इनकी राय आपने सुनी, आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल सौगंध टीवी को ऐसी खबरों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।